श्वेता बिश्नोई एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लास्ट टॉपिक है, दैट इज माइक्रो बॉडीज। एज द नेम सजेस्ट, माइक्रो का मतलब भी होता है छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सो माइक्रो बॉडीज आर नथिंग बट स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इस तरीके से छोटे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे आर माइन्यूट वेसिकल्स प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, बट ऑफ फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा रही थी उस समय मैंने आपको बताया था कि वेसिकल्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो वैसे ही कुछ छोटे वेसिकल्स होते हैं जो कुछ चीजों को स्टोर करके रखते हैं, जिनके पास कुछ एंजाइम्स हो सकते हैं। सो ऐसे छोटे छोटे वेसिकल्स को माइक्रोबॉडीज कहते हैं और वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बड ऑफ होके बनते हैं। They play role in metabolism of lipid, carbohydrates and proteins. तो इनके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होते हैं माइक्रोबॉडीज। So they play a role in this function. Now I told you there are different type of microbodies. प्लांट के अंदर अलग होते हैं, एनिमल के अंदर अलग अलग होते हैं। तो एक वन बाय वन करके हम उन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज पेरोक्सिसोम। नाम से ही पता चलता है इट इज रिलेटेड टू पर ऑक्साइड। ठीक है, ये पर ऑक्साइड से रिलेटेड है, इट इज वेरी टॉक्सिक। नाउ peroxisome is called so because it contains peroxide producing enzyme and peroxide destroying enzyme। तो ये जो peroxisome है इसके पास पेरोक्सिसोम सिंथेसाइज करने से रिलेटेड और जो ये पेरोक्साइड है उनको डिस्ट्रॉय करने से रिलेटेड एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। सेकेंड, ये जो पेरोक्सिसोम होते हैं वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑफ द प्लांट। तो फोटोसिंथेटिक सेल्स जो है तो ये फोटोसिंथेटिक सेल्स लीव्स में प्रेजेंट होंगे, जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। सो पेरोक्सिसोम्स प्लांट के केस में फोटोसिंथेटिक सेल्स में प्रेजेंट होंगे जिसमें क्लोरोफिल है। वर्टिब्रेट्स के अंदर लिवर सेल्स में, फिर ब्रेन, इंटेस्टाइन, किडनी, टेस्टिस, एड्रिनल कॉर्टेक्स, इन सब सेल्स में यू विल फाइंड पेरोक्सिसोम्स। देन इनवर्टिब्रेट्स एंड प्रोटोजोअन्स में भी पेरोक्सिसोम होता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट पेरोक्सिसोम्स, तो एनिमल सेल के केस में जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं उसमें दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं। द एंजाइम विच destroys the peroxides एंड दूसरा जो प्रोड्यूस कराने में हेल्प करते हैं पेरोक्साइड्स को। तो इस तरीके से दो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, दो टाइप्स के। एनिमल सेल्स के पेरोक्सिसोम में जो दो टाइप्स के हैं तो टोटल 4 एंजाइम्स है। 3 एंजाइम्स जिनकी एक्टिविटी ऑक्सीडेजेस जैसे है, लाइक फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड्स, एंड एक एंजाइम ऐसा है जो कि पेरोक्साइड को डिस्ट्रॉय करता है, डिग्रेड करता है। सो 3 ऑक्सीडेजेस एंजाइम्स आर यूरिएट ऑक्सीडेज या यूरिकेज भी बोल सकते हैं। दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन हेपेटिक सेल एंड दिस इन हेपेटिक सेल व्हाट इट डज, ये यूरिक एसिड को ब्रेक डाउन करके पेरोक्साइड बनाता है। क्योंकि पेरोक्साइड बना रहा है इसलिए इसको ऑक्सीडेज कह रहे हैं, और ये यूरिक एसिड को ब्रेक डाउन कर रहा है फिर पेरोक्साइड बना रहा है, दैट इज यूरिएट ऑक्सीडेज। नेक्स्ट इज पेरोक्साइड्स, जो डायरेक्टली पेरोक्साइड डिफरेंट कंपाउंड से बनाते हैं। अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, जो यही रिएक्शन यहां सबस्ट्रेट की जगह पे अमीनो एसिड होगा। तो जब अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन करके पेरोक्साइड बनाते हैं, देयर द एंजाइम इज नीडेड अमीनो एसिड ऑक्सीडेज। तो आप देख सकते हैं 3 एंजाइम्स हैं। नेक्स्ट इज कैटालेज एंजाइम। व्हाट कैटालेज एंजाइम इज डूइंग? कैटालेज एंजाइम पेरोक्साइड को डिग्रेड करके वाटर एंड ऑक्सीजन बनाता है। This is what catalase enzyme is doing. Catalase enzyme is the fastest acting enzyme
and this enzyme, if we will see, ये एंजाइम क्या करता है, इतने टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डिग्रेड कर रहा है, तो वो टॉक्सिसिटी लेवल को कम करता है सेल के अंदर। तो यहां पे जो मैंने ऑक्सीडेजेस के लिए क्या लिखा है, हेल्प्स इन H2O2 peroxide anabolism which is highly reactive and toxic oxidizing enzymes। तो ये जो पेरोक्साइड होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है और ये एंजाइम जो है पेरोक्साइड बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल के अंदर ये जो पेरोक्सीजोम होता है दैट हेल्प्स इन फोटोरेस्पिरेशन। There is difference between respiration and photorespiration. Respiration happens in cytoplasm and mitochondria को मिला के respiration होता है जिसमें ATP formation होता है, which is a useful process. But in case of plant cell, there is a wasteful process which is called photorespiration. फोटोरेस्पिरेशन को एक वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं बिकॉज इसमें कुछ नहीं मिलता, ना एटीपी बनता है ना ब्रेक होता है, कोई फायदा नहीं है इस प्रोसेस का, एंड इट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। एंड ये जो होता है रुबिस्को एंजाइम है, रुबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस करता है और ऑक्सीजन के ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से ऑक्सीजनेशन प्रोसेस करता है। सो बिकॉज ऑफ दैट ये जो डिग्रेड होता है एंजाइम्स की हेल्प से, तो एक प्रोडक्ट बनता है ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोक्सिलेट विद द हेल्प ऑफ वन एंजाइम ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। तो ये जो है, और इसमें भी पेरोक्साइड बनेगा। दिस पेरोक्साइड इज फॉर्मिंग ड्यू टू दिस एंजाइम ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज जो ऑक्सीडाइज कर रहा है ग्लाइकोलेट को। And this is a process happening in peroxisome during a wasteful process called photorespiration जो आप चैप्टर 14th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दिया है। फोटोरेस्पिरेशन 3 ऑर्गेनल्स को मिलाकर होता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीजोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सो इस पूरे प्रोसेस फोटोरेस्पिरेशन में पेरोक्सीजोम के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है जहां पे पेरोक्साइड बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पेरोक्सीजोम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट माइक्रो बॉडी। टिल देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। द नेक्स्ट वन इज स्फीरोसोम्स। Spherosomes will be present only in plants and it is absent in animal cells. Spherosomes जो होते हैं they are involved in the synthesis and storage of lipids, and you will find these spherosomes are having a hydrolytic enzyme, acetic hydrolytic enzyme जिसके बारे में आपने पढ़ा था lysosomes में। तो इनको हम spherosomes को plant lysosomes भी कह सकते हैं क्योंकि प्लांट सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स कम होते हैं, इसीलिए हम इनको ये जो स्फीरोसोम्स है दे विल एक्ट एज अ लाइसोसोम्स एंड दे आर हैविंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइक प्रोटीएजेस, राइबोन्यूक्लिएजेस, फोस्फेटेजेस एक्सेट्रा। देन ऑब्वियसली कि जब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है तो वो डाइजेशन में हेल्प करेगा। एंड ये जो स्फीरोसोम्स है उन सेल्स में होता है वेयर डाइजेशन एक्टिविटी इज मोर, जहां पे फूड ज्यादा डाइजेस्ट हो रहा है। तो ये कहां पे डाइजेस्ट होगा? एंडोस्पर्म सीड्स के केस में, क्योंकि एंडोस्पर्म जो है वो ब्रेक डाउन होगा, जो उसमें फूड स्टोर्ड है वो ब्रेक डाउन होगा फॉर द ग्रोथ ऑफ द सीड, जर्मिनेशन ऑफ द सीड। वैसे ही कॉटिलेडन ऑफ द ऑयल सीड्स, जो भी ऑयल सीड्स होते हैं उनके कॉटिलेडन में भी स्फीरोसोम्स ज्यादा होंगे। सो दिस इज प्रेजेंट इन प्लांट्स ओनली, इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स। और इसको हम प्लांट लाइसोसोम कहते हैं बिकॉज दे आर हैविंग एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विच ब्रेक्स डाउन द फूड टू गेट एनर्जी। देन नेक्स्ट वन इज ग्लाइऑक्सीजोम। ग्लाइऑक्सीजोम भी सिर्फ प्लांट सेल में, फंगाई में और कुछ प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। सेम यू विल फाइंड दैट इन जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स ऑल्सो। नाउ
ये जो ग्लाइऑक्सीजोम्स होते हैं दे आर इन्वॉल्व इन अ फंक्शन विच इज कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो ग्लाइऑक्सीजोम के पास ऐसे एंजाइम्स हैं जो बीटा ऑक्सीडेशन कर रहे हैं फैटी एसिड्स का, एंड बीटा ऑक्सीडेशन के बाद वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं और एसिटाइल कोएंजाइम ए से कार्बोहाइड्रेट बनता है। सो ग्लाइऑक्सीजोम में जो भी एंजाइम है दैट विल कन्वर्ट द फैट्स और द लिपिड, द स्टोर्ड लिपिड इनटू carbohydrate, and that carbohydrate then will oxidize to give energy to the respective parts. Now glyoxysome, it is fat rich part of the cells. यहाँ पे ग्लाइऑक्सीजोम जो है उन्हीं में होंगे, उन्हीं प्लांट सेल्स में होंगे जो फैट रिच है, तभी तो बीटा ऑक्सीडेशन होके कार्बोहाइड्रेट बनेगा। यू विल फाइंड अब फैट रिच कौन से होंगे, कैस्टर सीड, जहां पे भी ऑयल ज्यादा है, ग्राउंडनट जिसे पीनट बोलते हैं, वहां पे यू विल गेट मोर फैट्स, दे आर रिच इन फैट्स। दोज फैट्स विल बी ऑक्सीडाइज, जिसको हम बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा और फिर उससे कार्बोहाइड्रेट बनता है। सो ये जो कुछ चीजें हैं मैंने आपको बताया अबाउट द पेरोक्सीजोम्स, ग्लाइऑक्सीजोम्स एंड आई टोल्ड यू अबाउट द स्फीरोजोम्स। ये तीनों, जिसमें से पेरोक्सीजोम्स ये तीनों प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, बट पेरोक्सीजोम्स होते हैं वही सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, और इन सब के जो कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े बहुत सिमिलर है रिलेटेड टू द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। So this is all about microbodies. See you in my next video with another new chapter. Till then, keep learning and be safe.